9 मई टुडे टॉप हेडलाइंस करंट अफेयर्स एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार, मार्ग विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। टुडेज डे, आज का दिन 9 मई महाराणा प्रताप बर्थडे। महाराणा प्रताप जन्मदिन। राजस्थान के कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह एवं रानी जीवत कंवर के घर 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। वे पाली को सोनगरा राजपूत अखैराज की पुत्री थी। प्रताप का बचपन का नाम कीका था। स्वर्गीय अभिमान तथा धार्मिक आचरण उनकी विशेषता थी। प्रताप बचपन से ही ढीठ तथा बहादुर थे। बड़े होने पर वे एक महापराक्रमी पुरुष बनेंगे। यह भी जानते थे वे अकेले ऐसे वीर थे जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की। वे हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखने में सदा तल्लीन रहे। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। और जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी झारखंड। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर 1, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के केंद्रीय निर्देशक मंडल में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। तरुण बजाज 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए। अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार तरुण बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। हेडलाइन सेकेंड, 8 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रक्षेपण किया है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदारी एजेंसियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। प्रारंभ में संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कमजोर देशों को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का संकल्प लिया था। हालांकि अब यह राशि बढ़कर 6.7 बिलियन डॉलर हो गई है। जिस योजना के तहत यह किया जाना है उसे वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना कहा जाता है। हेडलाइंस थर्ड, 8 मई 2020 को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टास्क फोर्स द्वारा राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम की सिफारिश की गई। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंपी थी। रिपोर्ट के तहत टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम स्थापित करने की सिफारिश की है। हेडलाइंस फोर्थ, 8 मई 2020 को एनसेफ फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप ने एक रोगाणुरोधी फेस मास्क बनाया है जिसे 50 बार धोया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मास्क विकसित किया है। एनसेफ मास्क 99.2% बैक्टीरिया निस्पंदन प्रदान करता है। यह पहला फैब्रिक आधारित फेस मास्क है जो रोगाणुरोधी और धोने योग्य है। मास्क AACTM मानकों का अनुपालन है। हेडलाइंस फिफ्थ, हर साल 8 मई 2020 को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना और बीमारी को दूसरे के लोगों तक पहुंचाने से बचाना है। यह थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए भी देखा जाता है। थीम: थैलेसीमिया के लिए एक नए युग की समाप्ति। उपन्यास: चिकित्सा को रोगियों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने वैश्विक प्रयास के लिए समय। हेडलाइन 6: 8 मई 2020 को भारतीय वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर विकसित किया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। स्वतः संस्थान ने ऊर्जा कुशल, किफायती और वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर बनाया है। फोटो डिटेक्टर को सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए गोल्ड सिलिकॉन इंटरप्रेस का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। यह कमजोर बिखरे प्रकाश का पता लगाने में भी मदद करेगा। हेडलाइन 7 मई 2020 को भारतीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। मंत्रियों ने चल रही परियोजना की समीक्षा की। मंत्रियों ने कोकिंग क्षेत्र में सहयोग जोर दिया। उन्होंने कोकिंग कोल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में भी बातचीत की। रूसी मंत्री हाल ही में हस्ताक्षरित ओपेक प्लस समझौते के बारे में जानकारी दी। हेडलाइंस 8 7 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए राज्य में श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन प्रवासियों की मदद करने के लिए अध्यादेश पारित किया जा रहा है जो राज्य वापस आ गए हैं। देश भर में लगभग 7 लाख प्रवासी कामगार अपने राज्य वापस आ गए। उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम नियोजन अध्यादेश 2020 से अस्थायी छूट उद्योगों को स्वतंत्र रूप से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की अनुमति देगा। साथ ही अध्यादेश अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में मदद करेगा। हेडलाइंस 7 मई 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 12 भाषाओं में मत्स्य क्षेत्र के लिए सलाह जारी की। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सलाह जारी की गई है। ICAR CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर द्वारा एडवाइजरी तैयार की गई और जारी की गई। इसमें नदियां, जलाशय, मुहाने, आर्द्रभूमि और जलाशय शामिल थे। इनके अलावा कब्जा करने वाली मछलियां भी शामिल थी। हेडलाइंस 10 भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को भी अपनी मौसम पूर्वानुमान सूची में शामिल कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब विभाग ने गिलगित, बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ कर दिया है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आते हैं। अभी तक गिलगित बाल्टिस्तान एक स्वतः क्षेत्र है, जहां प्रादेशिक असेंबली के अतिरिक्त एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है। इसका कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किलोमीटर है और इसका प्रशासनिक केंद्र गिलगित शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है। गिलगित बाल्टिस्तान में कुल 7 जिले हैं, जिनमें से 5 गिलगित में और 2 बाल्टिस्तान में हैं, तथा गिलगित और स्कुर्दू ने इसका प्रशासन चलाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, और ये बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट के माध्यम से काफी जानकारियां आपको मिलेंगी, बहुत ही अच्छे वीडियोस और काफी अच्छी जानकारियां हम आपको देंगे। इसलिए कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।